दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ब्रेकिंग न्यूज में। बात करेंगे आज बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। चलिए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। बिहार के राज्य कर्मियों पेंशन भोगियों को दिवाली छठ की बड़ी सौगात, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। बता दें, बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को दीपावली और छठ के मौके पर विशेष तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 55 से 58% करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू की गई है और इसे विधानसभा चुनाव से पहले अमल में लाया गया है। नए निर्णय के अनुसार राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को 58% महंगाई भत्ता मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में राहत आएगी। दरअसल राज्य कैबिनेट ने कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिनमें अधिकांश राशि राज्य की योजनाओं और विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है। नई नियुक्तियों और विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया है। 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में स्नातक, कला, विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों को उत्तीर्ण लाभार्थियों को भी शामिल किया गया और योजना में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने कई IAS अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी है। अनिमेश कुमार पराशर को पटना प्रमंडल का नया कमिश्नर बनाया गया है। इसके साथ ही वे बिहार राज्य निर्माण विकास निगम के प्रबंधक निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे। पराशर इससे पहले पटना नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर थे। वहीं पटना कमिश्नर पद पर तैनात रहे डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय का सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और बिहार राज्य पुल निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। अनिमेश कुमार पराशर को पटना प्रमंडल का नया कमिश्नर बनाया गया है। इसके साथ ही वे बिहार राज्य निर्माण विकास निगम को महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी, वाम दल बोले तेजस्वी को बनाएंगे सीएम कैंडिडेट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। CPI और CPM ने नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि देरी से उनकी चुनावी तैयारी प्रभावित होगी। CPI ने 24 और CPM ने 11 सीटों की मांग रखी, जबकि 2020 में इन्हें क्रमशः 6 और 4 सीटें मिली थी। वाम दलों का कहना है कि उन्होंने जनाधार बढ़ाया है और वोट ट्रांसफर की सबसे बड़ी ताकत वे ही। वाम दलों ने महागठबंधन के बड़े सहयोगी दलों से बड़ा दिल दिखाने और त्याग करने की बात कही। उनका कहना है कि चंदा जुटाकर चुनाव लड़ने वाली लेफ्ट पार्टियों को सीट बंटवारे में देरी से नुकसान होगा। CPI और CPM का दावा है कि वे सहयोगी दलों को सबसे मजबूती से वोट ट्रांसफर कराते हैं और उन्होंने जमीनी मुद्दों को उठाकर अपना जनाधार बढ़ाया है। नीतीश कुमार का बड़ा कदम, 25 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए 10-10 हजार। बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि सीधे भेजी है। यह ट्रांसफर 3 अक्टूबर 2025 को एक अन्य मार्ग पटना से किया गया। कुल 2500 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए जारी किए गए, जिससे पारदर्शिता और गति सुनिश्चित हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से DBT के जरिए कुल 2500 करोड़ रुपए जारी की। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। बिहार सरकार का यह प्रयास अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। पूर्णिया में वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 की मौत, CM नीतीश ने जताया दुख, 4 लाख मुआवजे। बिहार के पूर्णिया जिले में शुक्रवार 3 अक्टूबर को वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे पर CM नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पूर्णिया जंक्शन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मृत्यु की घटना अत्यंत दुखद है। इस दुर्घटना में घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को प्रत्येक को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इस घटना से पूरे सीमांचल क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। यह घटना शुक्रवार सुबह लगभग 5 बजे जोगबनी कटिहार रेलखंड के पास कस्बा रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर हुई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार मखाना की खेती में लगे 5 युवक दशहरा मेले से पैदल लौट रहे थे और पटरियों के किनारे चल रहे, तभी जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि सूबे के सभी 534 प्रखंडों में सब्जी केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती कीमत पर सब्जियां मिल सकेंगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य। इन केंद्रों के खुलने से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने खजाना खोल दिया है। महिला, युवा और बुजुर्गों को टारगेट कर योजनाओं के ऐलान के बाद सरकार ने अब सूबे के हर प्रखंड में सब्जी केंद्र बनाने की घोषणा की है। प्रखंड स्तर पर सब्जी केंद्र खुलने से सब्जी मंडी में बिचौलियों की दलाली और मनमानी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।
सब्जियों की दरें सरकार तय करेंगी और उसी दर पर बिक्री होंगी। यह केंद्र एक तरह से आम नागरिकों के लिए यह संदेश भी है कि सबकी रसोई पोषक तत्वों से भरपूर हरी सब्जियों से युक्त होगी। प्रशांत किशोर ने तैयार कर ली प्रत्याशियों की लिस्ट। 9 अक्टूबर को जारी होगी पहली सूची। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रदेश की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। पार्टी की ओर से न सिर्फ इसकी जोर शोर से तैयारी हो रही है, बल्कि प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी प्रशांत किशोर ने तैयार कर ली है। जनसुराज की ओर से जानकारी दी गई है कि प्रत्याशियों की पहली सूची 9 अक्टूबर को जारी होगी। पहली लिस्ट में देखना होगा कि कितनी सीटों पर जनसुराज पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है। प्रशांत किशोर ने लिस्ट में किस आधार पर कहां से किसे टिकट दिया है, यह देखने वाली बात होगी। प्रशांत किशोर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर 125-30 सीट भी आई तो यह उनके लिए हार जैसी होगी। अब ट्रेन की टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं। गया में शुरू हुई नई सुविधा। त्योहारी भीड़ भाड़ के बीच यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए डीडीयू मंडल में डिजिटल टिकटिंग सेवाओं का विस्तार कर दिया गया है। गया जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, डेहरी, आनसोन, अनुग्रह नारायण रोड और भभुआ रोड जैसे प्रमुख स्टेशनों पर अब रेलवे वन ऐप और स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन पूरी तरह संचालित है। रेलवे का एक नया रेल वन ऐप यात्रियों के लिए एक ही स्थान पर सभी डिजिटल सेवा उपलब्ध कराता है। यह पुराने रेल कनेक्ट और यूटीएस ऐप का संयुक्त रूप और एंड्रॉइड व iOS दोनों मोबाइल फोनों पर चलाया जा सकता है। इस ऐप से यात्री आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट मोबाइल से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ट्रेन की वास्तविक स्थिति, आगमन, प्रस्थान समय, पीएनआर की जानकारी, कोच की स्थिति, पार्सल की निगरानी, यात्रा के दौरान भोजन बुकिंग तथा शिकायतों के लिए रेल मदद सेवा भी इसमें शामिल है। पीएम मोदी आज करेंगे 62,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत। बिहार के युवाओं पर रहेगा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 62,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक यह युवा विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल है, जिससे शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को निर्णायक बढ़ावा मिलेगा। पीएमओ ने बताया कि पीएम मोदी 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ केंद्र प्रायोजित योजना पीएम सेतु की शुरुआत करेंगे। इस योजना में 1000 सरकारी ITI को हब एंड स्पोक मॉडल में उन्नत करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI शामिल हैं। दोस्तों, बात करें आज मौसम समाचार की तो बताते हैं आज 4 अक्टूबर 2025 को पूरे बिहार में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह हल्की धूप रहेगी, लेकिन दोपहर बाद कई जिलों में बादल छा सकते हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। उत्तर बिहार के सीमावर्ती जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि दक्षिण और मध्य बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। रात का तापमान 22 से 24 डिग्री तक गिर सकता है। कुल मिलाकर मौसम सामान्य रहेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। वहीं बात करें पूरे अक्टूबर महीने की तो अक्टूबर महीने में बिहार में सामान्यतः 3 से 8 दिन बारिश की संभावना बनी रहती है। इसलिए किसी भी प्रकार के ब्रेक लेते समय या योजना बनाते समय स्थानीय मौसम अपडेट यानी IMD से चेक करना बेहतर रहेगा, क्योंकि मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है। इसलिए आप अपडेट जरूर रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको अच्छा लगा, काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा के वीडियो को हाइप जरूर कर दें। धन्यवाद।